हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है गौरव। देखिए, कोई भी वीडियो क्यों बनाई जाती है और उसमें आप क्या सीखने वाले हैं ये आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो अगर आपको उनके फॉर्मूले पता है तो ही सोल्व कर पाएंगे। ये स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं ये सभी ट्रिग्नोमेट्री के डबल एंगल फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। तो ये डबल एंगल फॉर्मूलाज क्या होते हैं ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। फिर साथ ही साथ हम देखेंगे कि डबल एंगल फॉर्मूला में रेशियोज को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो वो क्या फॉर्म्स है हम उनको भी समझेंगे। उसी के साथ हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में क्यूब फॉर्मुलेस क्या होते हैं और रेशियोज को क्यूब फॉर्मूले में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको भी हम जानेंगे। अब एक चीज बोलना चाहेंगे कि क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है? मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये जनरली क्लास 10 तक नहीं आते हैं, क्लास 10 के बाद आते हैं। तो बच्चों को क्या लगता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट कंसेप्ट है, लेकिन ये बहुत ही इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आता है और कई बार तो वैल्यू पुटिंग से भी ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, तो हर सिनेरियो पे डिपेंड करता है। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है गौरव। हमारे चैनल की डेली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के डबल एंगल फॉर्मूलाज की बात करेंगे। अब ये डबल एंगल फॉर्मूलाज इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि टू थीटा से थीटा की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है रेशियोज को, वो बेसिकली इसमें हम डील करते हैं। अब एक चीज बोलना चाहूंगा कि क्लास 10 तक आपने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल हाँ। आपने बेसिक आइडेंटिटीज कवर की थी, बिल्कुल हाँ। लेकिन क्या आपने डबल एंगल फॉर्मूलाज कवर किए थे? नहीं, क्योंकि वो क्लास 10 के बाद आते हैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का जो ये पोर्शन है आपके एज फार एज एसएससी एग्जाम की बात है, ये वाला जो पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, ये थोड़ा सा बच्चों के लिए नया होता है, तो उनको करने में दिक्कत आती है। तो आइए इस टॉपिक को आज आसानी से समझते हैं। कैसे आपको क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है हम वो भी जानेंगे, फॉर्मूलाज को कैसे यूज करते हैं वो भी जानेंगे। तो क्वेश्चंस की मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना, आप अपने आप इस टॉपिक से वेल वर्स्ड हो जाएंगे, मतलब आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने आ जाएंगे। और इन क्वेश्चंस में कई बार वैल्यू पुटिंग से आंसर जल्दी आता है बजाय कि फॉर्मूला यूज करने के। तो एनी हाउ आपको दोनों चीज आनी चाहिए। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं भाई साइन टू थीटा से। अब साइन टू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? टू साइन थीटा कोस थीटा। सिमिलरली कोस टू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कोस के थीटा माइनस साइन के थीटा। अब हमें पता है कि कोस के थीटा क्या होगा? कोस के थीटा होगा 1 माइनस साइन के थीटा। कोस टू थीटा क्या होगा? 1 माइनस साइन के थीटा। अगर मैं कोस थीटा की जगह 1 माइनस साइन के थीटा लिख दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 1 माइनस 2 साइन के थीटा। सिमिलरली अगर मैं साइन के थीटा की जगह मैं लिख दूंगा 1 माइनस कोस के थीटा, तो यहाँ पे साइंस के थीटा की जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस कोस के थीटा, तो ये मेरा फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा 2 कोस के थीटा माइनस 1। ठीक है, तो कोस टू थीटा के हमारे पास तीन फॉर्मूले आए, एक तो कोस के थीटा माइनस साइंस के थीटा, एक है 2 कोस के थीटा माइनस 1, एक 1 माइनस 2 साइंस के थीटा। ठीक है, सिमिलरली टेन टू थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 2 tan थीटा बाय में 1 माइनस टेन के थीटा। अब ये जो फॉर्म है टेन थीटा के फॉर्म में, टेन थीटा के फॉर्म में फॉर्मूलाज को हम साइन थीटा का भी लिख सकते हैं, कोस थीटा का भी लिख सकते हैं। कैसे? मतलब साइन टू थीटा का भी, कोस टू थीटा का भी कैसे लिख सकते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, टेन टू थीटा को हमने लिख सकते हैं 2 tan थीटा बाय में 1 माइनस टेन के थीटा। तो टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बेसिकली अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो थीटा 2 थीटा मान लो ये हमारा एंगल है 2 थीटा, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा? ये होगा हमारा 2 tan थीटा। बेस हमारा क्या होगा? 1 माइनस टेन के थीटा। तो जो हाइपोटेन्यूज होगा वो हमारा क्या होगा? 1 प्लस टेन के थीटा। अब आप बोलेंगे क्यों? मैं बोलूंगा कि भाई मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि हमारे पास जो ट्रिपलेट्स रहते हैं उनका बेसिक फॉर्म क्या रहता है। अलजेब्रा में भी डिस्कस किया था हमने कि हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज की फॉर्म होती है वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और रिमेनिंग साइड होती है हमारी ट्वाइस ऑफ ए बी। ठीक है, अगर इस बेसिक फॉर्म में, ट्रिपलेट्स की बेसिक फॉर्म में, अगर मैं ए की जगह लिखता हूं 1 और बी की जगह लिख दूं मैं tan थीटा, अगर इस बेसिक फॉर्म में मैं ए की जगह लिख दूं 1 और बी की जगह लिख दूं tan थीटा, तो मेरे पास साइड्स कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? ये देखिए, ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा मेरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बेस या परपेंडिकुलर कोई भी एक हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और रिमेनिंग साइड हमारी क्या हो जाएगी? 2 tan थीटा। तो यही मैंने ट्रिपलेट्स यहाँ लिखे थे। भाई हाइपोटेन्यूज तो है मेरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक बेस है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और रिमेनिंग साइड है मेरी 2 tan थीटा। ठीक है, तो मेरे पास tan टू थीटा का तो फॉर्मूला आ गया। तो इसको देखते हुए हम कोस टू थीटा और साइन टू थीटा का भी लिख सकते हैं।
भाई हमारा साइन टू थीटा क्या होगा, साइन टू थीटा हमारा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है हमारा 2 tan थीटा और हाइपोटेन्यूज हमारा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये साइन टू थीटा का दूसरा फॉर्म हो गया। सिमिलरली हम कोस टू थीटा के भी लिख सकते हैं। कोस टू थीटा हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय में हाइपोटेन्यूज है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको याद करने का यही तरीका है कि भाई हाइपोटेन्यूज जो हमारी साइड है वो होगी हमारी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन टू थीटा और कोस टू थीटा के फॉर्मूले में बेस में हमारा आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर हमारे परपेंडिकुलर tan टू थीटा का जो फॉर्मूला है उससे परपेंडिकुलर है हमारा 2 tan थीटा, परपेंडिकुलर है हमारा 2 tan थीटा। तो साइन टू थीटा के फॉर्मूले में परपेंडिकुलर ऊपर आता है, तो हमारा 2 tan थीटा होएगा ऊपर और बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो इन फॉर्मूलास को भी आपको याद करना है। तो बेसिकली मैंने आपको डबल एंगल फॉर्मूलास के दो तरीके बताए। एक तो साइन टू थीटा है हमारा 2 sin थीटा कोस थीटा, एक साइन टू थीटा हम लिख सकते हैं 2 tan थीटा बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हम नेक्स्ट पेज में लिख ही चुके हैं, 2 tan थीटा बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कोस टू थीटा के लिए यहाँ पे 3 फॉर्म लिखी थी, फिर tan स्क्वायर थीटा की फॉर्म में हमने यहाँ लिखा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और लास्ट है हमारा tan टू थीटा का 2 tan थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आप डबल एंगल्स फॉर्मूलाज हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन है कि sin x हमें गिवन है 2/5 और हमें निकालना है cos 4x माइनस cos 2x। ठीक है, अब sin x हमारा 2/5 है तो हमारे पास परपेंडिकुलर है 2, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 5, तो हमारे पास बेस क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 21, 25 माइनस 24, तो बेस हमारे पास आ गया अंडर रूट ऑफ 21। यहां तक ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं cos 2 थीटा निकालूंगा, cos 2x। अब cos 2x को साइन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला था साइन की फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर x, है ना। भाई cos 2 थीटा को मैं साइन की टर्म में भी लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां मैंने वही लिखा। तो मेरे पास cos 2x की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2 इंटू में साइन स्क्वायर x, साइन x है हमारा 2/5 तो साइन स्क्वायर x हमारा होगा 4/25। तो cos 2x की वैल्यू मेरे पास आ गई 25 माइनस 8 17 बाय में 25। ठीक है, अब cos 4x की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos 4x हमारे पास क्या होगा, अब cos 4x हो हम cos की फॉर्म में लिख लेते हैं भाई 2 cos स्क्वायर। अब यहाँ पे जो एंगल है हमारा 4x, यहाँ पे जो एंगल है हमारा 4x, इसका हाफ होएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे cos के साथ क्या एंगल आएगा, वो आएगा 2x, cos स्क्वायर 2x माइनस 1, क्योंकि cos 2 थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो यहाँ पे 2 थीटा है उसका हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा cos 4x है तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। तो cos 4x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 इंटू में cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x होगा हमारा 289, 17 का स्क्वायर 289, 289 डिवाइड बाय 25 का स्क्वायर 625 माइनस ऑफ 1। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 578 माइनस 625 डिवाइड बाय 625, तो ये सोल्व कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस 47 डिवाइड बाय 625। तो cos 4x की भी वैल्यू आ गई हमारे पास, cos 2x की भी वैल्यू आ गई, तो जो हमें निकालना है निकाल लेते हैं। भाई हमें निकालना है cos 4x माइनस cos 2x, तो cos 4x है हमारे पास माइनस 47 डिवाइड बाय 625 और cos 2x है हमारे पास 17/25। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, भाई एलसीएम ले लेंगे हम, ये आ जाएगा 625 माइनस 47 माइनस 25 इंटू 17, ये आ जाएगा 250 175, तो 5 425, तो माइनस 425, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस 472 डिवाइड बाय 625। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है।
ठीक है, -472 डिवाइड बाय 625। ठीक है, सिंपल सा ही था, डबल एंगल फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड था, हमने बस फॉर्मूला यूज किया और वैल्यू निकाली। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है और ये आया भी है। अब देखिए इसमें गिवन है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा है √2, हमें निकालनी है वैल्यू ये। अब देखो इसमें दो चीज हो सकती है, एक तो हवा मार लो कि देखो यहाँ तो हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे तो हमें साइन थीटा तो मिल जाएगा 1/√2, कोस थीटा मिल जाएगा 1/√2। तो जब मैंने इनको ऐड किया तो नीचे मिला √2, ऊपर मिला 1 + 1 2, इसका आंसर आ गया √2। तो मुझे तो क्वेश्चन देखते ही पता चल गया कि यहाँ पे थीटा है 45 और मैं आंसर निकाल लूंगा सीधा भाई, कोस सेकेंड 45 आएगा √2 प्लस कोट 45 आएगा 1, तो √2 + 1 ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ये मार लो हवा और ये हो गया क्वेश्चन। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, ये विद प्रैक्टिस हो सकता है आपको एग्जाम में स्ट्राइक कर जाए, लेकिन कई बार स्ट्राइक ना भी करे, तो दोनों चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो हमें ऐसे नहीं करना, हमें कैसे करना है ये वो समझते हैं। देखो हमें क्वेश्चन में ये गिवन है, अब मुझे पता है कि साइन थीटा और कोस थीटा तो मुझे पता है, अगर मैं दोनों तरफ स्केयर कर दूं तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं स्केयर कर रहा हूं, स्केयर करूंगा तो मेरे पास लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू में √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो मेरा क्या होता है 1, तो 1 को मैं राइट साइड ले जाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 1। अब एक चीज, हमें डबल एंगल फॉर्मूला देख रहे हैं तो मुझे पता है कि साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो बेसिकली ये मेरे पास क्या है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू मेरे पास है 1। अब साइन की वैल्यू 1 कब होती है, जब एंगल हमारा क्या हो 90 डिग्री, तो 2 थीटा की वैल्यू मेरे पास है 90 डिग्री और थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 45 डिग्री। तो अब ये ठीक है भाई, मुझे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री मिल गई, तो मुझे कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा निकालना है। कोसिकेंट 45 होता है √2, कोट 45 होता है 1, तो √2 + 1 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है इसको करने का, हवाबाजी तो कभी भी मार लेना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज आप ध्यान से देखें, लेफ्ट साइड में हमारे पास एक्स की टर्म में रेशियोज गिवन है, जो हमारे पास रेशियोज है cos x, secant x, tan x, ये है x की फॉर्म में, और राइट साइड में जो cos 2x है वो है 2x। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डबल एंगल फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि एग्जाम में डबल एंगल फॉर्मूला का मेन मकसद क्या है कि आपको या तो 2 थीटा से थीटा होता दिख रहा होगा चीजें, या चीजें आपको दिख रही होंगी थीटा से 2 थीटा होते हुए। इस क्वेश्चन में मुझे वही चीज दिखी, इस क्वेश्चन में देखा मैंने लेफ्ट साइड में तो x की टर्म में है और राइट साइड में 2x की फॉर्म में है। तो ठीक है, आप सोल्व करते हैं इसको। अब cos स्क्वायर x है लेफ्ट साइड में, तो ये लिख लेते हैं 2 इंटू में, अब ये है cos स्क्वायर x, तो इसको हम लिख लेते हैं ऐसे cos स्क्वायर x माइनस 1 बाय में cos स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ऊपर न्यूमरेटर में मेरे पास क्या आएगा, न्यूमरेटर में मेरे पास आ जाएगा cos की पावर 4 माइनस 1। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखना न्यूमरेटर में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई ये जो cos स्क्वायर की पावर 4 थीटा माइनस 1 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर प्लस 1 एंड cos स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो न्यूमरेटर में जो cos की पावर 4 माइनस 1 है उसको मैंने लिखा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 एंड cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे जो एलसीएम लेने के बाद cos स्क्वायर था cos स्क्वायर थीटा वो मैंने नीचे लिख लिया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर मेरे पास sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा एज इट इज रख लिया। ठीक है, अब एक चीज देख सकते हैं कि जो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 मेरा क्या होगा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे माइनस sin स्क्वायर थीटा, माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट गया, तो मेरे पास लेफ्ट साइड में क्या बचा, लेफ्ट साइड में मेरे पास बचा माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर x माइनस 2। ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाला मैंने सोल्व कर लिया, लेफ्ट साइड मेरे पास बचा माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 2। ठीक है, अब मुझे पता है कि मैं cos x को cos 2x की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं। अब नया पेज ले लेते हैं। भाई लेफ्ट साइड जो एक्सप्रेशन है वो मेरे पास बचा माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 2, और राइट साइड में मुझे गिवन है a प्लस बी इंटू में cos 2x।
ठीक है, अब मुझे पता है कि भाई cos 2 थीटा से cos थीटा की फॉर्म में कैसे जाते हैं, यहां मुझे वही चीज अप्लाई करनी है। तो मेरे पास मुझे पता है कि cos 2x जो होगा, cos 2x जो होगा वो होगा 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, है ना। यहाँ पे मेरे पास क्या है, माइनस 2 cos स्क्वायर x, तो माइनस 2 cos स्क्वायर x होगा तो 2 cos स्क्वायर x होगा 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू में 2 cos स्क्वायर x। अब 2 cos स्क्वायर x की जगह वैल्यू रख दो, हमारे पास क्या बनेगा, माइनस ऑफ अंदर ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस cos 2x माइनस 2 इज इक्वल टू में a प्लस बी cos 2x। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। आ जाएगा माइनस 1 माइनस cos 2x माइनस 2 इज इक्वल टू में a प्लस बी cos 2x। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस cos 2x माइनस 3 इज इक्वल टू में a प्लस बी cos 2x। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर कर लो। भाई यहाँ पे cos 2x के साथ है माइनस 1, राइट साइड में cos 2x के साथ है b, तो b की वैल्यू तो मेरे पास आ गई माइनस 1। अब यहाँ पे है a और यहाँ पे है माइनस 3, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस 3। तो a और b की वैल्यू आ गई, मुझे क्या निकालना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो a है हमारा माइनस 3, b है हमारा माइनस 1, तो a माइनस 3 b माइनस 1 ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। देखो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार। देखो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी, हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी। मैंने क्या बोला आपको, भाई लेफ्ट साइड में जो पहले न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसको मैंने क्या करा, cos स्क्वायर x माइनस 1 बाय में cos स्क्वायर x लिख लिया। जैसे ही मैं इसका एलसीएम लूंगा, न्यूमरेटर मेरे पास टर्म बन जाएगी cos की पावर 4x माइनस 1। तो cos की पावर 4x बेसिकली माइनस 1 मेरा क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको तोड़ लूंगा, a स्क्वायर प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी। अब cos स्क्वायर x माइनस 1 क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर x। तो मैंने इसकी जगह लिख लिया माइनस साइन स्क्वायर x। तो न्यूमरेटर वाला पार्ट मैंने सोल्व कर लिया। अब डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर x था, उसको मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर x बाय में cos स्क्वायर x। ठीक है, और यहाँ पे जो cos स्क्वायर x एलसीएम लिया था वो नीचे आ गया। फिर मैंने इसको सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद मुझे मिला लेफ्ट साइड में माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 2। तो यहाँ पे मैंने डबल एंगल फॉर्मूला का यूज किया कि cos 2x मेरे पास होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू आएगी 1 प्लस cos 2x। तो मैंने 2 cos स्क्वायर x की जगह लिख दिया यहाँ पे 1 प्लस cos 2x और इसको सोल्व कर लिया। लास्ट मैंने दोनों तरफ इक्वेट कर लिया, तो मुझे क्या मिल गया, b की वैल्यू माइनस 1, a की वैल्यू माइनस 3। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, तो क्या बस समझाने में टाइम लगा, अदरवाइज लेंथी नहीं था, इजी क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की। अब ये टिपिकल डबल एंगल फॉर्मूला बेस्ड है। भाई आपको डबल एंगल फॉर्मूला अगर आता है तो इसको आप आराम से कर सकते थे, नो डाउट वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे, लेकिन हम एक बार डबल एंगल फॉर्मूलाज कर रहे हैं तो क्यों ना उसी की अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग किया जाए। ठीक है, अब एक चीज बताइए, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि cos 2 थीटा लिखने के 4 फॉर्म है। उसमें से एक फॉर्म था कि cos 2 थीटा होता है हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसी को ही हम tan की फॉर्म में लिख सकते थे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने वीडियो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो हमारा जो एक्सप्रेशन का ये वाला पार्ट है, ये बेसिकली हमारा क्या है, cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो एक्सप्रेशन का जो पहला पार्ट है वो मैंने चेंज कर दिया, वो मैंने कर दिया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर में क्या बनेगा हमारे पास, वो बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ऊपर बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर और 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, है ना। भाई न्यूमरेटर में क्या बनेगा मेरे पास एलसीएम लेने पे, 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर। जब मैं एलसीएम लूंगा तो एक तो यहाँ बनेगा 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर और यहाँ बनेगा 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा मेरे पास क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, फिर साथ में आ जाएगा 1
प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा। तो टेन थीटा से ये कट जाएगा, हमारे पास बचेगा लास्ट में नीचे 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। यही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था कि 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो ऐसा बन गया, 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो बस अब सोल्व ही करना है भाई, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा से 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर बचेगा 2। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल सा था। अब देखिए एक चीज और सीखने को है यहाँ पे कि मैंने आपको बताया कि डबल एंगल फॉर्मूलाज में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम या तो 2 थीटा से थीटा कन्वर्जन कर रहे हैं, भाई कई बार हमें cos 2 थीटा चाहिए होता है या cos थीटा चाहिए होता है, तो उसी के हिसाब से हम चीजों को चेंज कर लेते हैं। लेकिन इस डबल एंगल फॉर्मूले का एक लिखने का तरीका और भी है कि cos 2 थीटा हमारे पास होता है 2 cos के थीटा माइनस 1। अगर हम लीनियर टर्म को, भाई पावर 1 वाली टर्म को स्केयर वाली टर्म में लिखना चाहें, एक तो यहाँ पे एंगल हाफ होगा, साथ ही साथ यहाँ पे है 1 प्लस कोस 2 थीटा और राइट साइड में है 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे -1 है उसको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास फॉर्म क्या बन जाएगी 1 प्लस कोस 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ ले जाओ, कोस 2 थीटा को यहाँ ले आओ, तो सेकंड फॉर्म हमारी हो जाएगी 1 माइनस कोस 2 थीटा, वो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा एंगल हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस 2 थीटा ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इसको लिखने का तरीका है। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर मान लो हमारे पास 2 थीटा हो ही ना, हमारे पास थीटा हो, तो ये फॉर्मूला का क्या चेंज हो जाएगा, ये फॉर्मूले ऐसे चेंज हो जाएंगे। भाई हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस थीटा बाई 2, क्योंकि एंगल का हाफ हो रहा है, लेफ्ट साइड से राइट साइड जाते टाइम एंगल का हाफ हो रहा है, तो हमारे पास क्या बना 1 प्लस कोस थीटा, इसकी वैल्यू है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कोस थीटा इसकी वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है और एग्जाम में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो आपने बस इतना ही ध्यान रखना है कि 1 प्लस कोस 2 थीटा ये होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 थीटा का हाफ किया तो हमारे पास थीटा मिला, और 1 माइनस कोस 2 थीटा ये होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर 1 प्लस कोस थीटा है तो थीटा का हाफ करेंगे तो थीटा बाई 2 होगा, तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कोस थीटा होगा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, आइए इसको करते हैं। अब न्यूमरेटर में हमारे पास है साइन 4 थीटा, अब साइन 2 थीटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन 4 थीटा को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू में साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। ठीक है, अब नीचे क्या है हमारे पास 1 माइनस कोस 4 थीटा, 1 माइनस कोस 4 थीटा। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि 1 माइनस कोस थीटा हमारा क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये 4 थीटा का हाफ क्या होगा 2 थीटा, है ना। लेफ्ट साइड में जो एंगल होगा भाई यहाँ पे 1 माइनस कोस 2 थीटा है तो इसका हाफ होगा थीटा, यहाँ पे है 4 थीटा तो इसका हाफ होगा 2 थीटा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास मिल गया 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, भाई इसको सोल्व कर लो, 2 से 2 कट गया, एक साइन 2 थीटा से एक साइन 2 थीटा मिल गया, कट गया, हमारे पास आया ऊपर कोस 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा कोट 2 थीटा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बेसिकली इसलिए डाला था कि आपको कोस 2 थीटा के इस फॉर्म की भी वैल्यू याद होनी चाहिए। एग्जामिनर कई बार क्या डायरेक्ट इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लेता है, ये फॉर्म मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास है क्यूब फॉर्मूला। अब आप बोलेंगे सर ये फॉर्मुलेज याद करने हैं, मैं बोलूंगा बिल्कुल याद करने हैं। अगर आपको फॉर्मुलेज याद होंगे तो आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर्मुले अच्छे से याद है तो आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अब ये कैसे याद होंगे, बार बार लिख के देखो, कॉपी में लिखो, नोट्स बनाओ, बहुत बार मतलब लिखो कि आप दिन में एक, जैसे एक आपने कॉपी बनाई होगी जिसमें आप फॉर्मूले लिखते होंगे, तो हफ्ते में एक बार उसकी रीडिंग मार लो, या कई बार ठीक है आप क्विकली नोट्स रिवाइज कर रहे हैं तब इन फॉर्मूलों को देख लो। कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, आपको फॉर्मूलेज याद करने हैं। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो साइन 3a का हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा 3 sin a माइनस 4
साइन क्यूब ए, और कोस का ऐसा ही होगा भाई, आगे होगा 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। ठीक है, थोड़ा सिमेट्रिकल आपको लगेगा, आप याद कर लो। साइन 3 हमारा क्या होगा, 3 साइन ए माइनस 4 कोस क्यूब ए, साइन क्यूब ए। कोस 3 होगा 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। ठीक है, यहाँ पे 43 का पेयर बना लो। इसको याद करने का तरीका क्या है भाई, 7 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 343, 343, तो 3 अलग आएगा, 43 अलग आएगा। यहाँ पे 3 अलग है और 43 अलग है, 43 अलग है और 3 अलग है। ठीक है, बस एक याद करने का तरीका है। तो साइन 3 है हमारा क्या होगा, 3 साइन ए, 3 आ गया तो 43 आएगा, माइनस 4 साइन क्यूब ए। कोस 3 का फॉर्मूला क्या होगा, 4 कोस क्यूब ए, 43 आ गया, आगे 3 आएगा, माइनस 3 कोस ए। ठीक है, तो बस एक याद करने का तरीका है। ऐसे ही अब tan 3a का है, 3 tan a माइनस tan क्यूब ए, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये भी एक याद किया बस। तो आइए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। अब हमसे पूछा गया इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप एक चीज देखिए, मैंने अभी आपको साइन 3a का फॉर्मूला बताया था, मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए। साइन 3a का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 3 साइन ए, 3 साइन ए, अब 3 आ गया तो 43 आएगा, माइनस 4 साइन क्यूब ए। ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन है 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स, तो बेसिकली 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स, तो ये तो जो मेरा पार्ट है कि माइनस 3 साइन एक्स ही तो लिखा हुआ है भाई। माइनस साइन 3 ए मेरा क्या होगा, माइनस साइन 3 ए, तो माइनस साइन 3 होगा मेरे पास 4 साइन 3 ए, 4 साइन क्यूब ए माइनस 3 साइन ए। ठीक है, अब यही तो हमें गिवन है, तो बेसिकली एक्सप्रेशन का जो पहली 2 टर्म है उसकी वैल्यू है मेरे पास माइनस ऑफ साइन 3x, और प्लस में है मेरे पास साइन 3x, तो माइनस से प्लस कट जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये कट जाएंगे आपस में, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है। ये मैंने अलजेब्रा को आपको इतना अच्छे से बताया था कि अगर आपको x प्लस 1/x पता है कि x प्लस 1/x होता है आपका k, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकालते हैं बताओ, k स्क्वायर माइनस 2, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कैसे निकालते हैं, k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब माइनस 3k। तो ये इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। आपको x प्लस 1/x गिवन है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है, तो निकाल लो भाई। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, k क्यूब माइनस 3k, k की वैल्यू है हमारे पास 2 कोस थीटा, तो 2 कोस थीटा का क्यूब करेंगे तो आएगा 8 कोस क्यूब थीटा माइनस ऑफ 3 इंटू में 2 कोस थीटा, तो यह जाएगा माइनस 6 कोस थीटा। ठीक है, अब 2 कॉमन ले लो तो हमारे पास आ जाएगा अंदर 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया कोस 3 थीटा का। कोस 3 थीटा हमारा क्या होगा, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, तो आंसर आ गया हमारे पास 2 कोस 3 थीटा। तो 2 कोस 3 थीटा, ये रहा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बस सिंपली यही था कि भाई आपके ट्रिपल एंगल फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड था, ये क्यूब फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 10 डिग्री माइनस 4/3 साइन क्यूब 10 डिग्री, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नीचे आएगा 3, ऊपर हो जाएगा 3 साइन 10, 3 साइन 10 माइनस 4 साइन क्यूब 10। ठीक है, अब ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये इसको सीधा हम लिख सकते हैं साइन 3 थीटा। अब 3 इंटू में 10 डिग्री क्या आएगा हमारे पास 30 डिग्री, तो ऊपर हो गया साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई 3। अब साइन 30 डिग्री हमारा होता है 1/2, तो 1/2 इंटू में 3 पे आ जाएगा 1/6, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि sin x की वैल्यू है 2/3, आपको cos 3x की वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले तो हमें पता है कि cos 3x क्या होता है, वो होता है 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x।
ठीक है, तो हमें साइन एक्स पता है। अब साइन एक्स क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर हमारा 2 है तो हम बेस निकाल सकते हैं। बेस होगा अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो आ जाएगा 9 माइनस 4 दैट विल बी 5। तो बेस की वैल्यू आ गई अंडर रूट 5, तो हम निकाल सकते हैं cos 3x। cos 3x की वैल्यू होगी 4 इंटू में cos क्यूब x। अब cos क्यूब x, cos x हमारा क्या होगा? cos x हमारा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है हमारा रूट 5 और हाइपोटेन्यूज है हमारा 3। तो cos क्यूब x तो रूट 5 बाई 3 का क्यूब, तो हो जाएगा 5 रूट 5 डिवाइडेड बाय 27 माइनस ऑफ 3 इंटू में cos x। cos x क्या है हमारा? रूट 5 बाई 3। ठीक है, अब इसको एलसीएम ले लेते हैं और सोल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, हमारे पास नीचे आएगा 27, ऊपर आएगा 20 रूट 5 माइनस, अब ये आ जाएगा 27 रूट 5, तो हमारे पास आ गया -7 रूट 5 डिवाइड बाई 27। ठीक है, ऑप्शन में आप देखेंगे डेसिमल में आंसर है, दैट मींस इसमें थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। अब रूट 5 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? रूट 5 होता है हमारा 2.236, तो 2.23 हम कैलकुलेशन के लिए ले सकते हैं। तो हमारे पास जो cos 3x की वैल्यू आई, cos 3x की वैल्यू आई -7। अब रूट 5 की जगह हम लिखेंगे 2.23 डिवाइडेड बाय 27, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 या 21 15.61 माइनस 27। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हैं। हमारे पास जो ऑप्शन है, एक तो आंसर नेगेटिव है तो ए नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता। अब 27 का हाफ क्या होता है? 27 का हाफ होता है 13, है ना? तो इसका मतलब है हमारे पास है ऊपर -15.61, तो 27 के हाफ से थोड़ा सा ज्यादा है, तो जो ऑप्शन होगा वो 0.5 के नियर बाय होगा। अब 0.5 के नियर बाय ऑप्शन सी है, तो हम डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन था, आप स्मार्टली ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। ठीक है, लेकिन जो बेसिक मेन हमारा क्वेश्चन लेने का जो मोटिव था वो यही था कि cos 3x जो हमारे क्यूब फॉर्मूलेज हैं उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हमारी डेली वीडियो की सीरीज पसंद आ रही है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, और हमारे चैनल मैथ्स विद गौरव को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आप पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।